जय हिंद। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। 67th बीपीएससी के लिए हमारे चैनल पर लगातार प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं। द प्लेटफॉर्म सीरीज हमारा चलाया जा रहा है। इसमें हमने द प्लेटफॉर्म से 12 प्रैक्टिस सेट अब तक कंप्लीट करवा दिया है। अगर इन 12 को आपने नहीं देखा है, सभी का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, आप वहां से डायरेक्टली देख सकते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट होगा हमारा सेट नंबर 13। उम्मीद करता हूं दिया गया कट ऑफ आप सब डेफिनेटली टच करेंगे, उससे बच्चा परफॉर्म करेंगे। देखिए, इस जो वीडियो होगा ये 13 नंबर जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट होगा, और इसके अलावा भी जो 1 से लेकर 12 तक जो हमारे ये सेट हुए हैं, इन सब का जो है पीडीएफ आपको हमारे जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, टेलीग्राम के ऊपर हमारा जो है पेड कोचिंग जो है, एक पेड हमारा ग्रुप भी चलाया जा रहा है, जो कि आपको पेड कोचिंग संस्थान जो भी होते हैं, आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, इनके द्वारा जो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाते हैं, उन सब का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके अलावा भी काफ़ी सारे कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड आपको करवाए जाएंगे। जस्ट आपको 1 टाइम पेमेंट करना होगा 70 रुपीज़ का, और आप इसमें जुड़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों को ये दिक्कत होता है कि सर हमको ग्रुप में नहीं जुड़ना है, आप हमको अलग ही प्रोवाइड करवा दीजिए प्रैक्टिस सेट, तो उनके लिए भी व्यवस्था कर दी गई है। देखिए, उनको जो है ना टोटल 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आस्था का 15 होगा, ठीक है, और परफेक्शन का 15 होगा और आस्था का 5 होगा। कुल मिला के 20 सेट दिए जाएंगे। सारे के सारे बाइलिंगुअल होंगे और बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे। जस्ट 75 रुपीज़ का आपको पेमेंट करना है। आपको हाथों हाथ व्हाट्सएप या टेलीग्राम कहीं पे भी ये प्रोवाइड करवा दिया जाएगा पीडीएफ। आपको जस्ट स्क्रीनशॉट लेके पेमेंट का इस नंबर पर भेज देना है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, आप कुछ भी के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो गाइस, आ गए अपने सेट के ऊपर। ये रहा हमारा सेट नंबर 13 और मैं इसको जूम कर लेता हूँ। यहाँ आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, देश की पहली अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण परियोजना के तहत एक नर बाघ और मादा बाघिन को क्रमशः कान्हा टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश से कहाँ स्थानांतरित करा गया है, यानी ट्रांसफर करा गया है। देखिए, इनको सतकोशिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में किया गया है ट्रांसफर। सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2, निम्न में से कौन SERB सेव महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 के लिए चुने गए हैं? तो गाइज, इसका ई हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर, अटल नवोन्मेष मिशन AIM किस विभाग की प्रमुख पहल है? देखिए, जो पहल है नीति आयोग का है, ठीक है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 4, अपने घायल चोट लगा पिता को साइकिल पर बिठाकर 1200 किलोमीटर जो है सफर तय करने वाली ज्योति कुमारी को चुना गया है किस पुरस्कार के लिए? तो इसको चुना गया है, देखिए, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा पुरस्कृत करने के लिए, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर, बिहार के किस संस्थान में कोविड-19 रोगियों की देखभाल के लिए एक कोरोना नर्सिंग रोबोट तैयार किया गया है? तो ये रोबोट तैयार किया गया, देखिए, IIT पटना के द्वारा, ठीक है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 6, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत बिहार के किस जिले से की थी? तो इन्होंने इसकी शुरुआत किया था, देखिए, खगड़िया जिले से। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले से इन्होंने करा है। 7, बिहार की प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं? तो प्रमुख जनजातियां की अगर हम बात करें तो बिहार में देखिए, असुर, अर्गिया, बेगा, बंजारा, बठूडी, बेदिया, बंजिया, बिरहोर, वरिजिया, चेरा, चिक, बड़ाइक, गोंड, गुराइत, हो, करमाली, खरिया, खैखार, नगोरिया, किसान, कोरा, मुंडी कोरा, कोरवा, लोहार, महिला माल, ठीक है, पहरिया, मुंडा, पातार, उराव, धनार, जो कि ओरियान के नाम से भी जाना जाता है, संथाल, सोरिया पहाड़ी, सावर, कावर, कोल, थारू, ये सारे के सारे बिहार में पाए जाते हैं। इसलिए ये जो है हमारा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, तो ई वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 8 देखते हैं, बिहार राज्य के आधार पर सुमेलित नहीं है। बिहार राज्य के आधार पर सुमेलित नहीं है, तो ये राज्य के आधार पर जो सुमेलित नहीं है, देखिए, राज्य में विश्वविद्यालयों की संख्या 21 है, ये मैच नहीं करता है। देखिए, बिहार राज्य में जो है विश्वविद्यालयों की संख्या जो है 16 है, ना कि 21। ये नंबर ध्यान में रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। 9 नंबर, भारतीय मूल की किस अमेरिकी टेलीविजन हस्ती को UNDP का सद्भावना दूत बनाया गया है? तो UNDP का सद्भावना दूत बनाया गया, देखिए, पद्म लक्ष्मी जी को, तो बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 10 देखते हैं, बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? तो बाघों की संख्या की बात करें, देखिए, टोटल 31 है। डी यहाँ हमारा सही हो जाएगा, राइट। नंबर 11 देखते हैं, पटना नगर निगम द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया जिसके द्वारा नगर निगम के सभी टैक्स का भुगतान किया जा सकेगा? तो ये जो लॉन्च किया गया है ये है ऑटो टैक्स ऐप को लॉन्च किया गया, ठीक है। 12 देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। तो इनमें अध्यक्षों पे विचार जो करने की बात अगर हम करते हैं तो देखिए यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले जयंती पटनायक,
उसके बाद आती हैं डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी, फिर आते हैं देखिए डॉक्टर गिरिराज व्यास और फिर ममता शर्मा। तो डी वाला हमारा करेक्ट कूट हो जाएगा, ठीक है, नियुक्ति का क्रम ये सही हो जाएगा हमारा। 13 विशेष 301 रिपोर्ट अक्सर समाचार में आती है, यह किससे संबंधित है? तो ये रिपोर्ट जो है ये रिलेटेड है देखिए बौद्धिक संपदा अधिकार से, ठीक है, डी सही हो जाएगा। 14 गगनयान क्या है? देखिए गगनयान जो है ना ये भारत की पहली मानव रहित निर्मित अंतरिक्ष उड़ान है, तो सी सही हो जाएगा। नंबर 15 यूरोपीय संघ एवं भारत के क्षितिज 2020 के लिए हाथ मिलाया जो एक टीका विकसित करने के लिए एक कार्यक्रम था। तो ये जो है कार्यक्रम है देखिए किस पे है? तो ये इन्फ्लुएंजा के लिए है, तो डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 16 कौन व्यक्ति हाल ही में यूएन मुख्यालय में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो ये जो नए राजदूत जो नियुक्त किए गए देखिए टीएस त्रिमूर्ति जी को नियुक्त किया गया है, तो डी वाला हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नंबर 17 मिस दीवा यूनिवर्स 2020 कौन चुनी गई हैं? तो ये चुनी गई हैं गाइस देखिए एडलिन कैस्टोलिनो, ठीक है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 18 कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी का नया प्रमुख बने हैं? तो ये जो नए प्रमुख सीवीसी के बने हैं देखिए सुरेश एन पटेल को बनाया गया है, तो डी सही हो जाएगा। 19 निम्नलिखित में से कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? तो ये जल संक्रामक रोग की अगर बात करें पीलिया और टाइफाइड जो है ये जल जनित या जल संक्रामक रोग है, तो यहाँ पे पीलिया भी हो जाएगा, टाइफाइड भी हो जाएगा, तो यहाँ पे ई हमारा सही हो जाएगा। पीलिया मतलब तो आप समझ ही रहे हो ये हमारा जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 और 2021 में दोनों वर्षों में भारतीयों को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें जो स्थान जो भारतीयों को मिला है अगर इसकी हम बात करें तो ये है 142वां, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में 142वां पोजीशन है इंडियंस का, ठीक है। 21 देखते हैं भारत में अति संघनन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो ये गाइस पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ए सही हो जाएगा। 22 वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो इसमें प्रयुक्त गैस की अगर हम बात करें वो होता है हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इन रोगों पर विचार करने की अगर हम बात करें तो देखिए सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, वर्णदता और डाउन सिंड्रोम और हीमोफीलिया, ये सारे के सारे अनुवांशिक रोग के उदाहरण हैं, तो डी वाला हमारा सही हो जाएगा। 24 लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है शरीर के देखिए गुर्दों पे पड़ता है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। गुर्दों पे सबसे ज़्यादा जो है हमारा ये इफेक्ट डालता है। 25 देखते हैं नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? देखिए नंदा देवी जीव मंडल जो है ना ये उत्तराखंड में स्थित है, तो सी हमारा सही हो जाएगा। 26 भारत में निम्नलिखित जैव भंडारों में कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? तो गारो पहाड़ियों पर देखिए जो फैला हुआ है वो है नोक रेक, ठीक है, तो ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर 27 में क्या बोल रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है, और तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें सही उत्तर का हम चयन की बात करें तो देखिए यहाँ हमारा हो जाएगा कौन सा? तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा हो जाएगा देखिए जेडी वाटसन, ये जो है आणविक जीव वैज्ञानिक हो जाएंगे। उसके बाद देखिए लुई पास्चर, ये सूक्ष्म जैविक यानी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं देखिए उसके बाद हमारा है कौन सा? तो कार्ल लेनिन, तो इनका जो है वर्गीकरण विज्ञान से इनका रिलेशन हो जाएगा। और चार्डविक का जो है चार्ल्स डार्विन इनका विकास से हो जाएगा। 3 वाला हमारा सही कूट बैठता है। 28 देखते हैं बरखान स्थलाकृत का संबंध किससे है? देखिए बरखान स्थलाकृत का संबंध की बात करें ये मरुस्थल से है, तो ए सही हो जाएगा। 29 2011 की जनगणना में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी किसकी? तो अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर जो है देखिए दादर एवं नागर हवेली की थी, तो ए वाला सही हो जाएगा। नंबर 30 मानवयुक्त गगनयान मिशन हेतु कितनी राशि को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है? तो ये जो मंजूरी प्रदान की है इन्होंने देखिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि की है, सी सही हो जाएगा। नंबर 31 देखिए मनुष्य वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत किस प्रकार के संघनन है? तो ये अगर इनकी हम बात करें तो ये संघनन है देखिए जैव संसाधनों के, ये करेक्ट हो जाएगा। 32 ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा जो गैस निकलती है वो देखिए जल वाष्प निकलती है, यानी कि वाटर वेपर निकलता है, ठीक है। 33 ब्रेंडलैंड्स आयोग रिपोर्ट का संबंध किससे है? देखिए इस रिपोर्ट का संबंध की बात करें तो देखिए ये है सतत पोषणीय विकास से, तो बी हमारा सही हो जाएगा।
34 नीचे दिया गया विवरण किस मृदा से संबंधित है? हम इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिम मार्गों में पाई जाती हैं और लावाजनक सेल से बनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए ये काली मिट्टी हो जाएगा, यानी ब्लैक सॉइल। 35 ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी नहीं होती है। तो ये जो न्यूनतम दूरी नहीं होती है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है, ठीक है। 36 देखिए वर्षा जल संग्रहण के तरीके खादीन और ओहट भारत के किस राज्य में ये प्रचलित हैं? तो ये प्रचलित है अगर इनकी हम बात करें तो राजस्थान के अंदर में, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 37 निम्नलिखित में से कौन कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिनमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो ये जो दर्शाता है वो है देखिए रोपण कृषि प्रणाली को, तो बी सही हो जाएगा हमारा। 38 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन जो है देखिए कर्नाटका करता है, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए पूरा वर्ल्ड में जाना जाता है, इस बात की ध्यान रखिएगा आप लोग। 39 कपास की कृषि के लिए कौन सा मृदा सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? तो वो जो मृदा है वो है देखिए काली मिट्टी, कपास की कृषि के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है क्योंकि ये वाटर होल्ड कर सकता है, मतलब काफ़ी टाइम तक नमी बनाए रखता है। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की थी? तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का स्टार्ट जो है ये देखिए आंध्र प्रदेश से इन्होंने करा था, तो 20 सही हो जाएगा। 41 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित चट्टानों में से किस या किन चट्टानों के संस्तरे या परतों में सर्वाधिक खनिज का निक्षेपण संचयन होता है? तो इसका संचयन जो है देखिए अवसादी चट्टानों में होता है, तो ए हमारा सही हो जाएगा। नंबर 42 निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टान का अपघटन से बनाता है? करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा देखिए डी हो जाएगा बॉक्साइट, राइट। 43 भारत के किस राज्य में रैट होल खनन किया जाता है? तो ये किया जाता है देखिए मेघालय में, बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 44 देखिए क्या बोल रहा है? एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण निम्नलिखित से किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका एस जो है बॉक्साइट है, ए करेक्ट हो जाएगा। 45 देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए यहाँ जो सूचियों का मिलान करना है, मेयान की अगर हम बात करें ये कहाँ पाया जाता है? तो मेयान जो है देखिए फिलीपींस से रिलेटेड हो जाएगा। ये माउंट सस्ता ये यूएसए से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चिम्बोर जो ये इक्वाडोर से रिलेटेड हो जाएगा, और माउंट हेक्ला ये आइसलैंड से। कूट जो सही बैठता है बी वाला हमारा सही कूट हो जाएगा। 46 राज्यों के निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क उत्पादन की अच्छी क्षमता है? तो इसमें लौह अयस्क उत्पादन का अच्छी क्षमता है गोवा और कर्नाटका के अंदर, तो बी सही हो जाएगा। 47 ट्रक फार्मिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसके संबंध में जो कथन सही है वो है देखिए सब्जियों की वाणिज्यिक खेती, तो बी सही हो जाएगा। 48 इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है? इनमें से गलत सुमेलित की अगर हम बात करें तो देखिए बी हो जाएगा नागार्जुन सागर कावेरी नदी आंध्र प्रदेश से गड़बड़ है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये दामोदर घाटी जो हो जाएगा, भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी है, ध्यान रखिए इस बात का। नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी पर स्थित है, ना कि कावेरी नदी पे, ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। 49 देखते हैं, देखिए मानसून पसफोट या मानसून ब्रस्ट केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान घटित होता है? तो ये घटित होता है देखिए जून का पहला सप्ताह के अंदर में, तो ए सही हो जाएगा। 50 क्या बोला जा रहा है? कार्तिक मास की उष्मा का संबंध किससे है? तो कार्तिक मास की उष्मा का जो संबंध है ये देखिए मानसून के निवर्तन से है, तो डी वाला हमारा सही हो जाएगा। 51 देखिए मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? तो वो एकमात्र हिंदू राजा जो है देखिए हेमू था, तो बी हमारा सही हो जाएगा। 52 देखते हैं क्या बोल रहा है? भारतीय नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके बारे में जो कथन सही है देखिए आईएनसी का गठन 1885 में बॉम्बे में हुआ था, करेक्ट बात है, और आईएनसी के अध्यक्ष डब्ल्यूसी बनर्जी थे, ठीक है, पहले अध्यक्ष, ये भी करेक्ट है, तो सी वाला हमारा सही हो जाएगा। 53 देखते हैं क्या बोल रहा है? मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो क्षेत्र था वो बयान में मुगलों काल के सर्वश्रेष्ठ नील उत्पादन होता था, बयान, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा मुगलों का जो है नील उत्पादन बयान में होता था। 54 शिवाजी ने मुगलों को अपनी 3/4 राज किस संधि के द्वारा दिया? तो उन्होंने अपनी 3/4 राज जो है देखिए पुरंदर की संधि के द्वारा दिया था, तो ए करेक्ट हो जाएगा।
55, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सबसे पहले स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया? तो सबसे पहले जो इस जो बात को रखा गया था, ये देखिए कलकत्ता अधिवेशन 1906 के द्वारा रखा गया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1906 का कलकत्ता अधिवेशन जो था उसी में सबसे पहले स्वशासन या स्वराज का मांग रखा गया था। 56, अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग के किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो इसको जो नियुक्त किया गया था देखिए साम्राज्य का वजीर बना के, डी सही हो जाएगा। 57 देखते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित है? इनमें सुमेलित युगों की अगर हम बात करें तो देखिए सुमेलित युग कौन सा है, तो मुजफ्फरपुर बम कांड, ये वाला खुदीराम बोस बिल्कुल ही करेक्ट है, और दिल्ली षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस, ये करेक्ट है। तो करेक्ट जो हमारा हो जाएगा जो है वो सी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए 58 देखते हैं क्या बोल रहा है। उत्तर वैदिक काल से प्राप्त मृदभांड किस संस्कृति से संबंधित है? इनका संबंध जो है देखिए चित्रित धूसर मृदभांड जो है इनसे इनका रिलेशन है, तो बी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 59, भारत में प्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की थी? तो सबसे पहला फ्रांसीसी कंपनी स्थापित किया था देखिए कोलबर्ट ने, तो बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर, भारतीय विज्ञान परिषद में नामांकित होने वाला पहला भारतीय सदस्यों में से कौन शामिल थे? इसमें शामिल जो हैं इनकी हम बात करें देखिए सर सैयद अहमद खां, वीएन मांडलिक और गोपाल कृष्ण गोखले, तीनों ही थे, तो डी वाला हमारा सही हो जाएगा। 61, क्या बोल रहा है, बीजापुर सुल्तान से गोवा का छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो प्रथम यूरोपीय जो था वो देखिए अल्बुकर्क था, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये अल्बुकर्क जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये पुर्तगाली गवर्नर था, इसी ने इससे छीना था ये। चलिए 62 नंबर देखते हैं, क्या बोल रहा है, भारत में जब रेल मार्ग पहली बार संचालित किया गया उसका सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था? देखिए उसका सबसे पहला जो मेन पर्पस था ब्रिटिशर्स का वो ये था कि वाणिज्यिक एवं व्यापार को अधिक से अधिक गतिशील प्रदान किया जाए। ठीक है, तो 62 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा इनका एक और पर्पस था कि ज़्यादा तेजी से हम जो है एक जगह से दूसरी जगह तक अपने सैनिकों को पहुंचा सकें, ताकि अगर कहीं भी विद्रोह वगैरह होता है तो उसको बहुत जल्दी सप्रेस किया जा सके। 63, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किसकी समस्याओं के समाधान से संबंधित था? तो ये संबंधित था देखिए बिहार के नील उत्पादक किसानों के समस्याओं से। 64, नमक सत्याग्रह, देखिए नमक सत्याग्रह की अगर हम बात करते हैं तो नमक सत्याग्रह हमारा रिलेटेड है, सरकार को दिखा दिया कि भारतीय अनुसूचित कानूनों को तोड़ देंगे। ठीक है ना, तो अनुचित कानूनों को, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 65, कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था नरेंद्र देव ने, बी सही हो जाएगा। 66, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित यहाँ पे करना है। देखिए यहाँ जो सुमेलित करने की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले तो रॉलेट एक्ट ये 1919 में आया था, ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है, फिर देखिए नमक मार्च यानी दांडी मार्च ये कब हुआ? तो 1930 में ये हुआ था। ठीक है, उसका चौरा चौड़ी कांड ये 1922 में हुआ था। ठीक, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये 31 में हुआ था, तृतीय 32 में हुआ था, प्रथम 1930 में हुआ था, ध्यान रखिए। 67 देखते हैं, लाल किला मुकदमा में कौन से सैनिक शामिल थे? तो लाल किला मुकदमा में जो सैनिक शामिल थे अगर उनकी हम बात करें तो देखिए शाहनवाज शामिल थे, जीएस ढिल्लो और प्रेम सहगल, तो डी हमारा सही हो जाएगा। 68, 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो ये जिहाद का प्रचार अंग्रेजों के विरुद्ध किया था देखिए मौलवी अहमदुल्ला ने, बी हमारा सही हो जाएगा, ध्यान रखिए इस बात का। ठीक, 69 देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से सुमेलित नहीं की अगर हम बात करें देखिए यहाँ अगर सबसे पहले तो यहाँ ऑप्शंस देख लेते हैं, सुमेलित यहाँ कौन नहीं है? देखिए यहाँ सुमेलित यहाँ पे सी वाला नहीं है, सी मतलब कि 2 और 4 यहाँ सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं 2 और 4 कौन सा है। तो जो 2 है यहाँ पे हमारा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन 9 से 26% जो है ग्रीन हाउस गैस जो है प्रभावी बोल रहा है, ये गड़बड़ है। ठीक है, मीथेन जो है 10% सुमेलित के आसपास माना जाएगा, और अगर हम बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड तो 10% जो बोला जा रहा है ये गड़बड़ है। ठीक है, ठीक है, तो हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला। चलिए 70 नंबर देखते हैं, इट्स अ वंडरफुल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के राइटर की अगर हम बात करें तो ये रस्किन बॉन्ड है, डी करेक्ट हो जाएगा। 71, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है क्योंकि मछली में क्या होता है? तो मछली में गाइस देखिए बहुअसंतुलित वसा अम्ल होता है। ठीक है,
एमिनो फैटी एसिड्स इसमें होता है इस वजह से, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 72 IST, जब IST यमुनोत्तर पर दोपहर होता है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह का 6 बजे का चाय ले रहे होते हैं, उस स्थान का देशांतर कितना होता है? उस स्थान का देशांतर देखिए 90 डिग्री वेस्ट होता है, डी सही हो जाएगा। 73 मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि एक फसल खाने वाली पक्षी विलुप्त हो गई, वह पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा एक है? तो उस पक्षी की अगर हम बात करें तो वो है देखिए डोडो पक्षी, ए करेक्ट हो जाएगा। 74 DRDO ने सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो उन्होंने इसका सफल परीक्षण किया देखिए चांदीपुर रेंज से, बी करेक्ट हो जाएगा। 75 किस देश में स्पेस राइस की अपनी पहली फसल कटाई की गई है? तो ये की गई है देखिए चाइना के अंदर में, बी करेक्ट हो जाएगा। 76 निम्नलिखित से कौन अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि की प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? तो इसमें प्रतिकूल प्रभाव की बात करें वो देखिए कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि, ये प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। 77 नंबर देखते हैं, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? इनमें सही है की बात करें तो वह देखिए संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ये बिल्कुल ही सही है, तो सी वाला हमारा सही हो जाएगा। 78 किस दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है? तो ये जो दर्पण होता है वो है देखिए समतल तथा उत्तल दोनों में ही, तो डी हमारा सही हो जाएगा। 79 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 20 फरवरी 2021 से नई दिल्ली में देश भर के कारीगरों और शिल्पकारों के हुनर हाट के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ये जो है संस्करण वो है 26वां संस्करण, बी सही हो जाएगा। 80 निम्नलिखित से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक यानी कस्टोडियन है? ठीक है, कौन गार्जियन बोला जाता है? तो ये भारत का उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को बोला जाता है। ठीक है। 81 देखिए पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोप आधारित है किसके ऊपर? तो ये एंडोस्कोप जो है आधारित है गाइस देखिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन परिघटना के ऊपर, तो डी सही हो जाएगा। 82 देखते हैं क्या बोल रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? इसमें जो युग्म सुमेलित नहीं है की बात करें वो देखिए अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु उच्च न्यायालय न्यायिक क्षेत्र, ये जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह न्यायिक क्षेत्र कलकत्ता उच्च न्यायालय है, ध्यान रखिए। 83 WTO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो उन्होंने मलेरिया मुक्त घोषित किया है देखिए चीन को। ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, चीन को इन्होंने मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। 84 राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं देखिए राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 85 प्रतिजन वह पदार्थ है जो, तो प्रतिजन जो पदार्थ है वह प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है, तो सी हमारा सही हो जाएगा। 86 किस देश के राष्ट्रपति जेवेनले मोइसी की हत्या कर दी गई? तो ये जो हत्या की गई है देखिए ये हैती के जो राष्ट्रपति हैं जेवेनले मोइसी, इनकी हत्या कर दी गई है। 87 सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खदान खरीदता है वो कौन सा है? तो देखिए वो जो कीमत है वह न्यूनतम समर्थन कीमत का नाम से जानी जाती है, तो डी हमारा सही हो जाएगा। 88 जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसका घनत्व क्या होता है? देखिए इसका घनत्व जो है 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है, तो इसका घनत्व के संबंध में उपरोक्त एक से अधिक विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है। पहला, पानी को गर्म करने पर असमान प्रसार इसमें होगा, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है और घनत्व अधिकतम होगा। बर्फ की अवस्था में गर्म करने पर पहले जल का आयतन घटता है और फिर 4 डिग्री के बाद बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे जो है ठीक है बढ़ता है पहले घटता है बढ़ता है, फिर जो है यहाँ पे घटता है बढ़ता है, तो यहाँ पे ई वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, 88 का ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए 89 देखते हैं क्या बोल रहा है, व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। तो ये कब लागू की गई? देखिए ये 1999 में की गई थी। 90 पदार्थ की नई अवस्था तरल ग्लास का पता किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने लगाया है? तो इसका जो पता लगाया है देखिए ये कोस्टेनज विश्वविद्यालय के छात्रों ने लगाया, तो डी वाला सही हो जाएगा। 91 चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो ये नाम रखा गया है देखिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पे, तो सी सही हो जाएगा। 92 परमाणु संख्या 29 किससे संबंधित है? तो परमाणु संख्या 29 जो है देखिए डी ब्लॉक से संबंधित है, तो बी वाला सॉरी हमारा यहाँ पे यस डी ब्लॉक हमारा हो जाएगा
मैं यहाँ पे डी समझ रहा था, हाँ तो डी ब्लॉक से रिलेटेड है तो बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। 93, 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है किसको? तो गाइज ये प्राथमिकता देती है रोजगार बढ़ाने को, डी सही हो जाएगा। 94, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है, तो भारत की जो उन्नति संतोषजनक रही है कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में, ठीक है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। 95, संसदीय शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ मतलब क्या है? तो शून्यकाल का जो मतलब होता है देखिए ये प्रश्न उत्तर काल होता है, यानी कि क्वेश्चन आंसर आर होता है, ठीक है। 96 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित यहाँ पे करना है। तो यहाँ सुमेलित करने की बात हो रही है देखिए, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट कूट बैठता है कि सार्वजनिक उद्यम समिति ये हमारा हो जाएगा वित्त समिति, ठीक है। उसका देखिए शेयर बाजार घोटाले पर गठित समिति ये तटस्थ समिति हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे नगर विकास समिति विभागीय स्थायी समिति हो जाएगा, विशेषकर समिति ये जांच समिति हो जाएगा, तो सी वाला हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 97, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो ये जो अनिवार्य अनुमोदन है वो देखिए भारत की संसद का, तो बी सही हो जाएगा। 98, किसी राज्य के विधान परिषद के सृजन का उत्थान की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसकी प्राथमिक भूमिका होगी? तो प्राथमिक भूमिका की बात करें ये देखिए राज्य विधानसभा की होगी, तो सी वाला सही हो जाएगा। 99, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान कौन सा है? तो बिहार का जो है भारत में स्थान है देखिए फर्स्ट जनसंख्या घनत्व के हिसाब से, ठीक है ना, तो ए हमारा सही हो जाएगा। 100, हेमित्सु उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये उत्सव जो है देखिए ये मनाया गया है लद्दाख के अंदर में, बी सही हो जाएगा। 101, सिस्टमों पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलाने को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं देखिए मल्टी प्रोसेसिंग, तो बी सही हो जाएगा। मध्यस्थल के मध्य से विवादों को निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कानून का मसौदा तैयार करने एवं कानून सुनिश्चित प्रदान करने के लिए समिति का गठन किया, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? देखिए इसकी अध्यक्षता की बात करें तो निरंजन भट्ट इसकी अध्यक्षता करेंगे, तो ए सही हो जाएगा। 103, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीम योजना नहीं है? तो ये कौन सी नहीं है? तो ये मनरेगा नहीं है, ठीक है। मनरेगा यूपीए गवर्नमेंट द्वारा ये स्टार्ट किया गया था 2009 में, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। आगे बढ़ते हैं। 104, लाइकेन के अधिकांश पॉइंट किससे संबंधित होते हैं? तो लाइकेन के अधिकांश पॉइंट जो है ये संबंधित होते हैं एस्कोमाइसिटिस से, तो बी सही हो जाएगा। 105, निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? तो ये संबंधित तंत्र कौन सा है? तो देखिए कॉकरोच है, तो डी सही हो जाएगा। 106, गर्म तथा ठंडी समुद्री धाराएं किसके कारण चलती हैं? तो ये गाइस ये गर्म और ठंडी समुद्री धाराएं जो है ना ये चलती हैं निम्न अक्षांश में उष्ण कटिबंधों की वजह से, ठीक है, ध्यान रखिए निम्न अक्षांश में उष्ण कटिबंधीय से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रवीय कटिबंधीय की ओर बहने वाली जलधाराओं को गर्म जलधारा बोलते हैं, ठीक है। गर्म जलधारा प्रायः भूमध्य रेखा और ध्रुवों की ओर चलती है, ठीक है, तो ये जो है भूमध्य रेखा और ध्रुवों की ओर चलने वाली जो होती है ये प्रचलित हवाएं हो जाती हैं, ठीक है। अक्षांशीय ठंडी जलधारा जो है ये अक्षांशों पर निम्न जलधारा बहने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा बोलते हैं, और ठंडी जलधारा प्रायः ध्रुवों से मध्य रेखा की ओर भी चलती है, ठीक है, तो हमारा ये भी हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। 107 देखते हैं, खबरों में रहा एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पे है? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो है देखिए बंगाल की खाड़ी में है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 108, भारत में ऋण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में ऋण नियंत्रण किया जाता है देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, तो बी सही हो जाएगा हमारा। 109 देखते हैं, भारत में सिक्के कहाँ कहाँ गढ़े जाते हैं या ढाले जाते हैं? तो ये जो है देखिए मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा में ढाले जाते हैं, तो डी हमारा सही हो जाएगा। 110, जिस परिघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह परिघटना क्या है? देखिए वो परिघटना जो है ना ध्रुवीकरण है, तो ए हमारा सही हो जाएगा। 111, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा रखी है? तो इसकी अवधारणा जो है देखिए लखनऊ में रखा गया है, तो ए सही हो जाएगा। 112, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये प्रदूषक की बात करें तो ये क्या करता है देखिए ये हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करके हमें जो है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल गिरा देता है। 113, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इस युग्मों पर अगर हम विचार करते हैं देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ ए वाला जो है ना केवल एक ये वाला नोकरोक जीवमंडल रिजर्व गारो पहाड़ियाँ ये सुमेलित हैं, ठीक है, बाकी सारे जो है यहाँ पे गलत है, तो हमारा ए वाला सही हो जाएगा।
114 खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण होता है? तो ये बायोगैस जो है मिश्रण होता है मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो डी वाला हमारा सही हो जाएगा। 115 निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत की उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती हैं? तो ये जो हवाएं हैं वो है देखिए पश्चिमी विक्षोभ हवाएं, डी करेक्ट हो जाएगा। 116 क्या बोल रहा है? बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है? तो बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से इसलिए नहीं पिघलती है क्योंकि बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, तो उसका जो है ऊष्मा को जो है बाहर नहीं निकलने देता है, मतलब अंदर जो है ठंडी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक मेंटेन करके रखता है। 17 टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? करेक्ट जो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, देखिए टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह थे, ठीक है, तथा एमसी मैरी कॉम थी। ठीक है ना, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा ई वाला, ये मनप्रीत सिंह और एमसी मैरी कॉम। मनप्रीत सिंह देखिए हॉकी कैप्टन है और ये एमसी मैरी कॉम इससे रिलेटेड बॉक्सिंग से। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का अंग नहीं है? तो ये जो नहीं है वो है विकास प्रयासों में अवरोध। ठीक है, तो डी हमारा सही हो जाएगा। 119 निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार औद्योगिक बहिस्राव से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है? तो ये नियंत्रित कौन कर सकता है? तो देखिए पार्थेनियम कर सकता है, डी करेक्ट हो जाएगा। 120 यदि चालू खाते हैं पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी? तो इसमें जो स्थिति की बात करें वो देखिए घाटा बजट हो जाएगा, तो सी वाला हमारा सही हो जाएगा। 121 देखते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाए जाने से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन जब भी स्थापित किया जाएगा तो परिवर्तित होता है? दोनों जो परिवर्तित होता है अगर उसकी हम बात करें वो है देखिए पॉलीमॉर्फिक वायरस। 112 निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक संघ कंट्रोल का उदाहरण है? तो संघ कंट्रोल का जो उदाहरण इनमें से देखिए पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन ओपेक, डी हमारा सही हो जाएगा। 123 एक्सरे के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प यहाँ सही नहीं है? तो जो सही विकल्प नहीं है देखिए इनमें कम भेदन क्षमता होती है, गड़बड़ बात है, बाकी सारे स्टेटमेंट हमारे सही हैं। ठीक। 124 अपशिष्ट सीवेज यानी जल, तो अपशिष्ट सीवेज जल की बात करें तो ये अपशिष्ट सीवेज जल उपरोक्त में से एक से अधिक है। कौन सा अपशिष्ट जल? वह जल होता है जो अपनी वास्तविक गुण खो देता है। अपशिष्ट जल को नदियों आदि में गिराने के कारण जल प्रदूषण स्थिति बन चुकी है। जल प्रदूषण विश्व की एक प्रमुख समस्या है और भारत में विश्व के केवल 4% जल उपलब्ध है। ध्यान रखिए इस बात का, तो हमारा जो है सही हो जाएगा ये, ठीक है ना। चलिए तो ई वाला हमारा हो जाएगा एक से अधिक। 125 निम्नलिखित में से कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप की अगर हम बात करें वो ग्रेफाइट है, ठीक है, ऑप्शंस में से। 26 मोटे अनाज के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे गड़बड़ है? तो मोटे अनाज के संबंध में जो कथन गड़बड़ है वो देखिए ये फसल अधिकतर शुष्क क्षेत्र में उगाई जाती है, ये वाला गड़बड़ बात है, ठीक है। मोटे अनाज अधिकतर आर्द्र क्षेत्र में उगाई जाती है, ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट हमारे सही हैं। 127 समुद्र की एक चौड़ी उपखाड़ी प्रवेश मार्ग जो आकार में अवतल हो क्या कहलाती है? तो गाइज इसको हम लोग बोलते हैं खाड़ी, बी हमारा सही हो जाएगा। 128 भारत में किस राज्य में खदानों का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो खदानों का उत्पादन सर्वाधिक होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है, ए करेक्ट हो जाएगा। 129 द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य में से किस कृषि उत्पाद में की वृद्धि से संबंधित है? तो इसका रिलेशन जो है देखिए अंतर्विष्ट वृद्धि से है, तो बी वाला हमारा सही हो जाएगा। 130 केरल के तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ था? तो ये प्रदूषण जो है ये हुआ था थोडियम की वजह से, सी सही हो जाएगा। 131 राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये परमाणु विद्युत केंद्र राजस्थान में देखिए रावत भाटा में स्थित है, तो सी वाला सही हो जाएगा। 132 निम्नलिखित तत्व समूह में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? तो ये जो उत्तरदायी था अगर हम बात करें ये कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, तो ए वाला हमारा सही हो जाएगा। 133 कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? तो ये गाइस दिए जाते हैं देखिए 24 क्षेत्र में, डी हमारा सही हो जाएगा। 134 निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में रजक पदार्थों को दूर किया जाता है? तो ये जो है दूर किया जाता है देखिए अधिशोषण से, तो सी सही हो जाएगा। 135 ओजोन परत का क्षरण किसमें होने वाला प्रमुख परिघटना है? तो ओजोन परत का क्षरण जो है ये समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फेयर में होने वाला प्रमुख परिघटना है, तो बी सही हो जाएगा। 136 पुस्तक
ब्रिजिटल नेशंस सॉल्विंग टेक्नोलॉजी पीपल्स प्रॉब्लम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक है देखिए एन चंद्रशेखर, तो डी सही हो जाएगा। 137 WEF के प्रथम सामाजिक गतिशील सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत की रैंक की अगर हम बात करें देखिए ये 76वां है, तो बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 138 निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? इसमें से बाहरी स्टोरेज डिवाइस की बात करें देखिए रैम जो है इसमें से बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो सी वाला सही हो जाएगा। 139 निम्नलिखित में से किसमें पौधे में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है? तो ये जो वहन होता है देखिए फ्लोएम पोषावाह में होता है, तो ए हमारा सही हो जाएगा। 140 देखते हैं, पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया है? तो उन्होंने जो ऐप लॉन्च किया है वो है देखिए एम योगा ऐप, तो बी वाला हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 141 देखिए यहाँ से मैथ से क्वेश्चन है, मैं आंसर बताऊंगा, आप लोग फटाफट से इसका आंसर स्क्रीनशॉट लें और नोट डाउन करते जाएं। देखिए 141 का जो हमारा करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें ये हो जाएगा सी वाला, ठीक है। 142 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा गाइज देखिए बी हो जाएगा -17/7। नेक्स्ट 143 देखिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 16, ठीक। आगे बढ़ते हैं नंबर 144, इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा इसकी हम बात करें तो बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 डेज, ठीक है। 145 देखते हैं, किसी धनराशि पर 5% पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 है, वार्षिक ब्याज दर पर उसी दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? तो उसमें चक्रवृद्धि ब्याज है वो देखिए 2522 रुपये हो जाएंगे, डी सही हो जाएगा। 146 दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए, तो यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए ये सी हो जाएगा, ठीक। 147 देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिए 960 रुपये के लाभों को x तथा y में 1/3:1/5 के अनुपात में बांटा गया है, उनके लाभों का अंतर बताना है, तो उनके लाभ का जो अंतर है देखिए 240 हो जाएगा। 148 इसका करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा बी वाला हो जाएगा 198, ठीक है। चलिए देखते हैं 149 क्या बोल रहा है। 149 यदि ए बी के 20% बराबर है तथा बी सी 25% बराबर है तब सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर हो जाएगा? तो ये जो है देखिए ये हो जाएगा कितना, तो 5%। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं 150, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा देखिए डी हो जाएगा 4 नंबर। तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर 13। उम्मीद करता हूँ ये सेट आप लोगों को भी पसंद आया होगा। अगर हमारे द्वारा किया गया प्रयास आपको जरा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, नए लोग चैनल सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।